My name is दशरथ लाल पोरवाल, विलेज कनवास, खाचरोद, डिस्ट्रिक्ट उज्जैन, एमपी। आज हम जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करता है, डायरेक्ट सेलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है और हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पूर्व रूप से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं दशरथ लाल पोरवाल स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का एक ऐसा तरीका है जिसमें प्रोडक्ट या सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाया जाता है बिना किसी थर्ड पार्टी के। आगे बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करता है। डायरेक्ट सेलिंग समझने से पहले हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग को समझना होगा, तब हमें डायरेक्ट सेलिंग समझने में आसानी होगी। आइए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक पेन का। आप रोरेटो कंपनी का एक पेन खरीदना चाहते हैं, तो उस पेन को खरीदने के लिए आप कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है, आप रिटेलर के पास जाएंगे जो कि हमारे गांव में मौजूद होता है। वो रिटेलर उस पेन को कहाँ से लेकर आया था? वो होलसेलर से लेकर आया था। और होलसेलर वो उस पेन को कहाँ से लेता है? वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है। और वो डिस्ट्रीब्यूटर उस पेन को कहाँ से लेता है? मैन्युफैक्चरर से लेता है। अब बात करते हैं कि आपको उस कस्टमर को कैसे पता चला कि रोरेटो कंपनी का पेन मार्केट में आया। उसके लिए कंपनी टीवी या न्यूज़पेपर के माध्यम से, किसी एक्टर या एक्ट्रेस या सेलिब्रिटी के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट करवाती है, और जिसके माध्यम से हमें पता लगता है कि मार्केट में इस रोरेटो कंपनी का पेन आया है। इस सारे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए एक सेल टीम होता है। तो बात करते हैं, आपने उस पेन को 10 रुपये में खरीदा, तो क्या वह पेन रिटेलर को कितना में पड़ा होगा? और रिटेलर को 8 रुपये में पड़ा होगा, होलसेलर को 7 रुपये में पड़ा होगा, और जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको 6 रुपये में पड़ा होगा। वो पेन है वो कॉस्ट मात्र 4 रुपये होता है, और वो 4 रुपये बचता है, वो बाकी का एडवर्टाइजमेंट में सेल्फ में खर्च हो जाता है। आइए चौंक आने वाला आंकड़ा बताते हैं। हमारे देश में लगभग 30 करोड़ विद्यार्थी हैं। अगर प्रतिदिन 1 करोड़ विद्यार्थी पेन खरीदता है, तो यानी 1 करोड़ 10 करोड़ पेन डेली बिकता है। एक्चुअली प्राइस पेन का वो मैन्युफैक्चरर का 4 रुपये का, बाकी जो 6 रुपया है वो सिर्फ हम मिडिलमैन और बिचौलियों में देते हैं। अब बात करते हैं एक्चुअल पेन की कीमत 4 करोड़ और मिडिलमैन एडवर्टाइज में जो खर्चा है वह है 6 करोड़। और अगर हम इस दिन का आंकड़ा निकालें तो यानी 30 दिन तो होता है 180 करोड़। और अगर 1 साल का आंकड़ा निकालें 180 करोड़ 12 महीना तो 9,600 करोड़ रुपया जो होता है सिर्फ मिडिलमैन में और एडवर्टाइजमेंट में दे देते हैं। ध्यान रहे, एक सिर्फ पेन की बात हो रही है। हमारे निजी जीवन में इस्तेमाल होने वाले सैकड़ों चीज़ों को हम ट्रेडिशनल मार्केट से धैर्य से खरीदते हैं, और हजारों करोड़ों रुपए हम उन बिचौलियों को दे देते हैं जिनसे हमारा कोई संपर्क नहीं होता है। जो भी पैसा हम उन मिडिलमैन और एडवर्टाइजमेंट को देते थे, उन पैसे को यदि हम कंज्यूमर में बांट दें तो क्या होगा? इससे तैयार होती हमारी एक बिजनेस रणनीति, और उसे हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। वो हजारों करोड़ों रुपए हमारे उन डिस्ट्रीब्यूटर और उन कंज्यूमरों को बांटा जाता है जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ इस बिजनेस में जुड़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का मुख्य उद्देश्य कंज्यूमर बनाना। एग्जाम्पल के तौर पर, आप बाहुबली फिल्म देखने गए, पर वो फिल्म बहुत अच्छी लगा, तो आपने अपने दोस्तों को बताते हैं, क्या उसके बदले को आपको पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन अगर इसी काम के लिए आपको पैसा मिले तो कैसा रहेगा?
यही काम करना होता है डायरेक्ट सेलिंग में, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर बनाना और नेटवर्क बनाना। डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करना चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग का क्या फायदा है? डायरेक्ट सेलिंग का सबसे पहला फायदा है कम लागत में खुद का बिजनेस। आपको अगर एक चाय का ठेला भी लगाना हो तो कम से कम 10 से 15 हजार रुपये का खर्च हो जाता है। उससे भी कम पैसे सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपने घर का सामान खरीद के कर सकते हो। दूसरा होता है एक्सेप्टेशन ग्रोथ, यानी कि जब यदि अन्य बिजनेस में या नौकरी में हमारा ग्रोथ धीरे धीरे होता है, लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमारा जो ग्रोथ होता है वो मल्टीप्लाई के बेस पे होता है, और यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तीसरा बेनिफिट है समय की आज़ादी। इस बिजनेस में हमें टाइम फ्रीडम बहुत मिलता है। चौथा बेनिफिट है जिंदगी बदलने वाला एजुकेशन सिस्टम। जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है वो वाकई आपको जिंदगी बदल देती है। पांचवा बेनिफिट है ओपन मार्केटिंग। आप इस बिजनेस को सिर्फ अपने एक राज्य तक सीमित नहीं रखते हो, आप पूरे भारत में, विश्व में कहीं भी इस बिजनेस को जाके कर सकते हो। छठा बेनिफिट है इन्फ्लेशन, यानी इस बिजनेस को महंगाई की मार नहीं झेलनी पड़ती है। सातवां बेनिफिट होता सरकारी नौकरी जाने के लिए आपको उम्र मायने रखती है, शिक्षा मायने रखता है, लेकिन इस बिजनेस में आपका उम्र, आपका धर्म, आपका जाति, आपका शिक्षा कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ मायने रखता है तो एक चीज, आपको मेहनत करने की हमेशा तैयार रहना चाहिए। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत आगे निकल जाएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।